इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में संपूर्ण क्रिकेट फैंस ने देखा था छक्कों के साथ तबाही का मंजर। और यह वही मैच था जब युवराज धोनी का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। और उस दिन इन दोनों शेरों ने लिया था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का बदला। और ये मैच खेला जा रहा था मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में। और अब होता है टॉस और सिक्का गिरता है इंग्लिश खिलाड़ी के पक्ष में। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और जोसन 82 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। उसके बाद कप्तान मॉर्गन भी कप्तान भरी पारी खेलते हैं और 102 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हो जाते हैं। और लास्ट में मोइन अली के शानदार फिनिशिंग के कारण इंग्लैंड टीम निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति पर 381 रन का टारगेट भारत के सामने रखती है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी घमंड में इतने चूर थे कि 382 रन के चेस करने के लिए राहुल और धवन की जोड़ी टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने मैदान पर आती है। पहले ही गेंद पर राहुल ने अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन राहुल की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। केवल 5 रन बनाकर केएल राहुल क्रिस बॉक्स के शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं किंग कोहली। ये भी 2 गेंद पर 2 चौका चढ़ने के बाद स्लिप में आसान सा कैच दे बैठते हैं, पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और अगले ओवर में शिखर धवन भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं। 382 रन के रन चेस में स्कोर बोर्ड पर मात्र 25 ही रन बने थे और हमारे टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में मातम छा गया था। ऐसे में मैदान में उतरे धोनी का साथ निभाने सिक्सर किंग युवराज सिंह आते हैं, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया, चाहे विकेट के पीछे हो या विकेट के सामने। हर तरफ युवराज बॉल को उड़ाए जा रहे थे और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी भी आक्रामक रुख दिखाते हुए अंग्रेजों के गेंदबाजों को बेदर्दी से कूटना शुरू कर दिए थे। दोनों ने टीम इंडिया को 94 रन तक पहुंचाया। फिर एक सिंगल लेकर युवराज ने केवल 55 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने दहाड़ से इंग्लैंड खिलाड़ियों को मन में अपना खौफ पैदा कर दिया। अब तो युवराज चौके छोड़कर छक्कों में डील करने लगे थे। आज ऐसा लग रहा था कि युवराज अकेले इंग्लैंड को नानी याद दिला देंगे। एंड में सारी रणनीति युवराज के सामने फ्लॉप हो रही थी। उन दिनों करोड़ों भारतीय दर्शक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि क्लासिकल युवराज धोनी के साथ मिलकर चौके छक्कों की सुनामी ला रहे थे। 25वां ओवर आते आते टीम इंडिया का स्कोर कार्ड 158 रन के पार पहुंच चुका था। युवराज और धोनी के बीच में 150 रन की पार्टनरशिप इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा रही थी। अब एक चौका लगाकर धोनी भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिए थे। उन्होंने इस कदर मैदान के चारों तरफ चौके से तांडव मचाया था कि इंग्लैंड गेंदबाज भी भीगी बिल्ली बन चुके थे। और आखिरकार युवराज सिंह ने अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर एक शतक ठोक डाला और क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अमर कर दिया, जिस पर पूरे टीम इंडिया ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाईं। जिस अंदाज में दोनों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहे थे, अब यहां से संपूर्ण भारतीय टीम को धोनी के शतक का इंतजार था। और अब युवराज ने बेन स्टोक्स के खिलाफ सिंगल लेकर 127 गेंद पर 155 रन की जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया था। और इसी दौरान धोनी के हेलीकॉप्टर ने शॉट ने उड़ान भरी और ऐसी उड़ान भरी कि 110 मीटर लंबा छक्का जड़कर कैप्टन कूल धोनी ने युवराज सिंह से कंधा मिलाते हुए एक नया इतिहास लिखा और कप्तानी छोड़ने के बाद अपना पहला शतक भी जड़ दिया और संपूर्ण भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया। और 42वें ओवर तक टीम इंडिया ताबड़तोड़ बैटिंग करके 300 रन के पार पहुंच चुके थे। हालांकि तभी एक बार फिर क्रिस बॉक्स का जादू चला और युवराज सिंह को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। और अब भारत के लिए यह था चौथा झटका, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। युवराज सिंह इस मैच में 127 गेंद पर 155 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उनके विकेट के बाद हालांकि भारतीय बल्लेबाज ने इंग्लैंड को संभलने का मौका ही नहीं दिया। केदार यादव ने आते ही युवराज सिंह की तरह आक्रामक गेंदबाजी में अपना शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भी आउट हो जाते हैं। और अब यहां से महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने हार्दिक पांड्या आते हैं
और आते ही छक्के की गरज से इंग्लैंड खिलाड़ियों का दिल दहला देते हैं। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड गेंदबाजों के लिए यमराज बने हुए थे। चौके तो छोड़ो, गेंद को ताड़ामंडल में पहुंचा रहे थे। और उस दिन भारतीय टीम ने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए पहाड़ जैसा लक्ष्य को 49वें ओवर में ही फतेह कर लिया था। तो दोस्तों, धोनी और युवराज के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में,